अपने जीवन यात्रा का जिक्र करने वाला यह प्रकरण बताए बिना मेरी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। उन दिनों की बात है जबकि मिजोरम हिंदी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल पद पे संस्थान के किसी अध्यापक को प्रतिनियुक्त करना था। उन दिनों वहाँ की लेक्चरर झीनी, इंजीनियरी और थनमोई ये दो बहनें यहाँ निष्णात करने आगरा में थीं और तत्काल जो निदेशक थे डॉक्टर बाल गोविंद मिश्र जी, उन्होंने पता नहीं क्या सोच के मेरे नाम का चयन किया। अब स्टेट के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल होना बहुत अच्छा तो लगता था, तो मैंने उन्हें अपनी मौन स्वीकृति दे दी। उन्होंने तुरंत आर्डर निकाला और यह बात मिजोरम की राजधानी आइजोल से लेकर आगरे तक जंगल में आग की तरह फैल गई। संस्थान के मेरे साथी, जैसा कि मानव स्वभाव है, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था कि पीताम्बर तो ट्रेंड नहीं है, वो ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे हो जाएगा। अब स्वर्गीय श्रीमती वशिनी शर्मा तब झीनी और थनमोई के संपर्क में थी, तो उन्होंने मिजोरम से लेके आगरा तक यह आक्रोश फैलाया कि पीताम्बर को प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, पीताम्बर इस पद के लिए योग्य नहीं है। वशिनी जी ने मुझे बताया कि तुम्हारे विरोध में हवा चल रही है, तुम मत जाओ। यह बात मैंने डॉक्टर बाल गोविंद मिश्र जी से कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जिसको भेजूंगा वही फाइनल है, इसमें न तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना है और न ही मुझे मिजोरम सरकार के शिक्षा विभाग से पूछना है, और आप जाओ और आप इसमें सफल होंगे यह मैं जानता हूँ। और जो ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल निष्णात या पारंगत या बीएड या एमएड नहीं है, वो नहीं हो सकता, तो उसका जवाब ये मैं सोच रहा हूँ कि तुम 1972 से लेके 1985 तक यहाँ पढ़ा रहे हो, 13 साल के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अनुभव है, पारंगत और निष्णात का मार्गदर्शन करते हो, तब तुम अपने आप ही ट्रेंड हो गए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और प्रोत्साहित किया। इसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि आप तैयारी करो। इसी बीच हमारे साथियों ने
संस्थान के छात्रों को, जिनको वो भी पढ़ाते थे, मैं भी पढ़ाता था, उनके द्वारा दूसरे तरीके से बात फैलाई। और वो छात्र मुझसे पूछते थे, सर आप पारंगत नहीं है, निष्णात नहीं है। मैंने कहा, तुम्हें जिन टीचरों ने कहा है वो मैं जानता हूँ, ये बात तुम्हारे मन की नहीं है। हमारी क्वालिफिकेशन में जानकारी आप लोग क्यों पूछ रहे हैं, आपको क्यों चाहिए? इस प्रकार वो चुप हो गए और मैं मिज़ोरम के लिए सपरिवार रवाना हो गया। उन दिनों रखा हुआ पानी जिसमें कीड़े दिखाई देते थे, उसको गर्म करके पीने के योग्य बनाना पड़ता था। बड़ी कठिन स्थिति हुआ करती थी। अब हमारे बच्चे, हमारी पत्नी वहाँ बहुत परेशान थी। और जब जब मैं संस्थान से अपना काम करके घर वापस आता था तो रोज़ यही सुनने को मिलता था कि कहाँ ले आए जंगल में, न कुछ जाने का है न आने का है, ऊपर पहाड़ों पे चढ़ के नीचे। तो रोज़ उनकी शिकायत रहती थी। मैं भावुक हो गया और मैंने मन में सोचा, जिन बच्चों को पाल कर बड़ा करने का उत्तरदायित्व है, अगर वो ही मुझसे खुश नहीं है, तब ऐसी नौकरी करने से कोई फायदा नहीं है। मैं तत्कालीन निदेशक मिज़ोरम सरकार के पास गया। उनका नाम पू रांगथांगा था। और मैंने उन्हें बताया कि मेरा डेपुटेशन 2 साल का है, लेकिन मैं यहाँ अब नहीं रह सकता हूँ। क्यों? कि मेरे बच्चे प्रसन्न नहीं हैं। तो वो मेरे घर आए और उन्होंने मेरी पत्नी बच्चों को समझाया। तब मैंने उनसे कहा कि मैं अब और नहीं रहूँगा, तो मुझे आप परमिशन दीजिए कि मैं वापस जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि 1 साल का डिपुटेशन तो पूरा करो, अभी तो आपको 10 महीने करीब हुए हैं। तो इस बात को लेकर मैं तैयार हो गया और मैंने उन्हें बताया कि अब आपके इंस्टीट्यूट के जो लोकल लोग हैं, पू जहलिया जी सीनियर थे, वो प्रिंसिपल के योग्य हो गए हैं और किसी प्रकार भी वो केंद्रीय हिंदी संस्थान से आने वाले टीचर से कम नहीं है। तो इस प्रकार मैंने 1 साल का डेपुटेशन पूरा किया और सब परिवार आगरा में वापस आ गया।